कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सितारा को टफ टाइम दे रही है सलार की माँ। ऊपर से मिनिस्टर का बेटा माफ़ी मांगने आया तो सितारा अपनी आदत से मजबूर इसे धमकाकर वापस भेजती है। सलार भी इसकी साइड लेता है। अब मेहरीन बेगम एक की चार लगाकर अपने शोहर को बताती है कि वो मिनिस्टर का बेटा आया था मगर इस सितारा ने बेइज्जत करके इसे भेजा। अब सलार को उसने कुछ कहा तो कौन जिम्मेदार होगा इस सब का। ताहिर साहब बुलवाते हैं सितारा को। ऐसे में सितारा के साथ सलार भी आ जाता है। वो नहीं चाहता कि इसकी बीवी को कोई भी बातें सुनाए, जलील करे। सितारा के आगे आकर खड़ा होता है सबके सवालों के जवाब देने के लिए। ऐसे में मेहरीन बेगम इसे कहती हैं कि हमने सिर्फ सितारा को बुलाया था, तुम्हें नहीं। लेकिन सलार जानता था कि इसकी बीवी की इंसल्ट करने के लिए इसे बुलाया गया और वो नामर्द नहीं कि कमरे में बैठा रहता। मेहरीन बेगम बातें सुनाती हैं कि मिनिस्टर का बेटा माफ़ी मांगने आया था, धमकियां देने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर सलार जवाब देता है कि आपको इसे घर में बिठाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे में मेहरीन बेगम सलार पर गुस्सा करती हैं कि मेहमान जब घर आता है तो इसे इज्जत देते हैं, एटिकेट्स कहते हैं इसे। सितारा जवाब देती है कि चाहे आपके एटिकेट्स की वजह से आपका बेटा किसी का कत्ल कर दे। सलार पलट कर हैरत से सितारा को देखता है। वो तो इसे उकसा रही है कि मेरी इज्जत की खातिर तुम पर कत्ल भी वाजिब है। खैर मेहरीन बेगम की ये चाल तो कामयाब ना हो सके क्योंकि ताहिर साहब भी अपने बेटे की ही साइड लेंगे कि तुम्हें इसे घर पर इज्जत से नहीं बिठाना चाहिए था। जानती हो कि इसने तुम्हारी बहू को हरास किया। और इसे देखकर सलार को गुस्सा करना बनता था। हर बार मुंह की खानी पड़ रही है मेहरीन बेगम को। इसीलिए बात बात पर अब सितारा को ताने देती हैं, जलील करती हैं। सितारा चुपचाप बर्दाश्त कर रही है लेकिन सलार से ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही। सितारा तैयार होकर कमरे से निकलती है जिस पर सबा पूछती है यूनिवर्सिटी जा रही हो। सितारा मुस्कुराते हुए जवाब देती है जी। ऐसे में सबा इसे कहती है नाश्ता तो करके जाओ, खाली पेट यूनिवर्सिटी जाओगी। सितारा के जवाब देने से पहले ही मेहरीन बेगम तंज करती हैं, इतनी भी मासूम नहीं कि कुछ खाया ना हो, कमरे में मंगवा लिया होगा। अब खाना कमरे में छुप कर खाएं या डाइनिंग टेबल पर, है तो हमारी कमाई का। सितारा खामोशी से इनकी बातें सुनती है। सबा को जवाब देती है कि मैं यूनिवर्सिटी में कर लूँगी, अल्लाह हाफिज़। इसके जाते ही सबा अपनी माँ से कहती है वैसे मॉम डैड बिल्कुल ठीक करते हैं कि वो आपकी वजह से डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाते। इधर सलार जो वहीं खड़ा था बातें सुन रहा था। सितारा के आते ही शर्मिंदा होता है। इसने वादा किया था कि इस घर में अभी से कोई जलील नहीं करेगा लेकिन इसकी माँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। वो डरते हुए इसे बाहर से भी नाश्ता नहीं करा सका क्योंकि इसकी माँ ने अपनी कमाई खाने का ताना दिया था सितारा को। और सलार की जेब में अपनी कमाई तो थी नहीं जो पूरी इज्जत और वकार के साथ बीवी पर खर्च करता। इसीलिए इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद शर्मिंदगी में नानों के पास चला जाता है। आज मॉम ने इसे खाने का ताना दिया। नानी हैरान, किसे? सितारा को? इन्हें यकीन नहीं आता। सलार सर झुकाए बैठा है। नानी परेशान होकर कहती है क्या कहा तुम्हारी माँ ने उसे? सलार बताता है इंसल्ट, हरेसमेंट और अब खाने के ताने। नानी मैं खुद को बहुत बड़ा लूज़र फील कर रहा हूँ। करोड़ों रुपया लुटाकर जिसे बीवी बनाकर लेकर आया, आज ब्रेकफास्ट के बगैर इसे यूनिवर्सिटी छोड़कर आ रहा हूँ। खुद को बहुत बड़ा लूज़र फील कर रहा हूँ जो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में नानी कहती है कि तुम भी तो इसे नीचा दिखाने के लिए ही लेकर आए थे ना। नानी की बात सुनकर सलार फौरन जवाब देता है ऐसी बात नहीं, मोहब्बत करता हूँ मैं सितारा से। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं? मैं सच में सितारा से मोहब्बत करता हूँ। ऐसे में नानी कहती हैं कि अगर मोहब्बत करते हो तो फिर खुद सितारा के लिए कुछ करो। अपने बलबूते पर इसे अपनी कमाई से खिलाओ ताकि कोई भी उठकर इसे कोई ताना ना दे सके। नानी की बात सलार की समझ में आ जाती है। घर में बैठकर सितारा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना, लेकर आना, लेकर जाना, घर के मामलात में बोलना, इसकी यही तो ज़िंदगी थी। कभी खुद कमाने के बारे में तो सोचा ही नहीं। लेकिन अब सितारा के मशवरे पर गौर करेगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा अपने बाप का। वहीं कासिम निम्मी को हासिल करने के लिए और इससे बदला लेने के लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है। जोया का दिया हुआ मशवरे पर अमल करता है। पहुंच जाता है एहतशाम के पास और इसे अपने मोबाइल से तस्वीरें दिखाता है कि ये देखो निम्मी ने मुझे भेजी थी। एहतशाम को यकीन नहीं आता। निम्मी की तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रही हैं?
ایسے میں قاسم کہتا ہے تو اور کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے فیس بک سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ایڈٹ کی ہیں؟ یہ اس نے خود مجھے بھیجی تھیں۔ احتشام پریشان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے میں قاسم کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیریس تھے۔ احتشام سوال کرتا ہے سیریس تھے تو نمی نے امی کو کیوں نہیں بتایا؟ ایسے میں قاسم کہتا ہے کہ امی کو بتانے سے پہلے ہی اس کے سامنے سالار جو آ گیا تھا وہ مجھ سے زیادہ بہتر اور امیر لگا اسے، اس لیے اس نے مجھے ڈچ کر کے سالار کی طرف رخ کر لیا۔ مجھے بھی اس کا اس طرح بدلنا برا لگا تو میں نے بھی ستارہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا تاکہ نمی کو جلا سکوں، لیکن اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن میں آج بھی نمی سے ہی محبت کرتا ہوں۔ وہ احتشام کو اپنی جھوٹی سچی کہانیوں میں لپیٹ کر بھڑکانا چاہتا ہے تاکہ نمی کے لیے وہ فیصلہ کرے، اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر چاہے نمی لاکھ انکار کرے احتشام اس کی ایک نہ سنے، یہ بھی بدنام ہوگی۔ اور وہیں دوسری طرف کرن کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہونے والا، وہ بھی کسی برے لڑکے کے چکر میں پھنس چکی ہے۔ ستارہ کو بدنام کرنے والی دونوں خود بدنام ہوں گی اب اس ڈرامے کے اینڈ میں۔